एक्सरसाइज आपका 6। चैप्टर का नाम है, लेखक कौन है इसके, बोलो। पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तब पहला बार देखे एकदम अजीब तरह का दिख रहा था ना। बहादुर 12-13 बरस का लड़का, नाटा कद वाला शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, सबके सामने खड़ा होकर आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। आधे बाह की कमीज, सफेद रंग का पैंट, भूरे रंग का जूता पहने हुए था। गले में रुमाल बांधने के कारण वह स्काउटों की तरह प्रतीत होता था। लेखक के परिवार के लोग ऐसे उसे घेरे हुए थे जैसे वह कोई अजनबी चीज हो। एकदम बिल्कुल अजीब तरह का, 12-13 साल का, नाटा कद वाला शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, और सबके सामने खड़ा होकर को आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। मतलब वो कुछ नहीं होता है चलाना आंखिया, वो आधे बाह का कमीज पहना था, सफेद रंग का पैंट और भूरा रंग का जूता के दिया था उसको, लेखक के वो साले साहब उसको दिए थे, निर्मला के भाई। गले में क्या बांधा हुआ था, रुमाल। रुमाल बांधने के कारण बिल्कुल स्काउट की तरह दिख रहा था, लगता था कि कोई एकदम गुप्तचर जैसा है। और सब लोग उसको, लेखक के परिवार के लोग ऐसे घेरे हुए थे जैसे वो कोई अजनबी, सब लोग उसे देख रहे थे। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? याद है, बहादुर की एक भैंस थी, अब भैंसिया से बड़ी घृणा करता था। इसका आंसर अपने से लिख सकते हो कि बहादुर वही काम करता था जो उसकी मां को पसंद नहीं था। बहादुर एगो भैंस, बहादुर की माई के पास एगो भैंस थी। अब भैंसिया को बहादुर की मां बहुत प्यार करती थी, इसके कारण बहादुर को भैंस से घृणा थी। भैंसिया से खिसियाल रहता था हमेशा कि हमरा का लड़का लेखा नहीं मानत, एकरा के एकदम पूरा मानतिया। एक दिन बहादुर ने भैंस को बहुत मार मारा कबार के, एकदम ऐसा होता है कि जी ले तोड़ देता नहीं। मार खाकर भैंस खेत में काम कर रही मां के पास पहुंच गई। भैंस चरना छोड़ करके जैसे ही मां के पास आई तो समझ गई थी कि लड़के ने अवश्य उसे मारा है, इसीलिए वह क्रोधित हो गई और लड़के को भैंस की मार से दुगना पिटाई कर दी। मतलब वो 10 डंडा पीटा था तो 20 डंडा पिटाई कर दी। मां के मारने के कारण बहादुर का मन मां से फट गया और वह घरे छोड़ करके क्या हो गया, 100 रुपया लेके भागा था। 2 रुपया ना, 2 रुपया वो घी के हांडी से चुराया था, लेके भाग गया था। वो जाके 11 रुपया चुराने का आरोप लग गया पर। बहादुर के घर, लेखक के घर आने से परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा बताओ? सब लोग आलसी हो गए थे ना। अब एक पेंसिल गिरता था तो बहादुर, एकदम बहादुर फिरकी की तरह घर में क्या करता रहता था, नाचता रहता। बहादुर के आने से लेखक के घर में अजीब परिवर्तन हो गया, सबके दिन मजे से कटने लगे। लेखक का अपने को ऊंचा और मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगा, किसी को सीधे मुंह बात नहीं करना छोड़ दिया। लेखक की पत्नी निर्मला भी शान बघारने लगी कि इज्जत नहीं तो धन दौलत कमाना व्यर्थ है। लेखक का बड़ा लड़का किशोर अपना सारा काम बहादुर पर सौंप दिया। तात्पर्य यह है कि बहादुर के आते ही सभी के दिन आराम से बीतने लगे, घर और कपड़े साफ दिखने लगा, घर का सारा काम बहादुर के माध्यम से होने लगा। सब उसे छेड़खानी करते और सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। समझ में आ गया? आने से सब लोग एकदम मजे से दिन कटने लगा कि अब आ गया है फरिश्ता। अब दिन भर बहादुर काम करता, ये लोग बैठ के चारपाई तोड़ते, ये लोग बैठ के कुर्सी तोड़ते, लास्ट में इसको कूटते भी थे सब। किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर स्वाभिमानी, कमर्ट, प्यार का भूखा और स्वच्छ विचार का था। स्वाभिमानी था,
कमर्ट, प्यार का भूखा, स्वच्छ विचार का, उसमें अंदर में कोई छल कपट नहीं था। माँ के पिटाई के कारण ही उसने अपना घर छोड़ दिया। माँ से पिटाई होता तभी तो घर छोड़ा था वो। लेखक के घर आने पर आरंभ में उसे घर के सदस्य की तरह समझा जाता था, किंतु कुछ दिनों के बाद उसे सभी लोग डांटने और मारने लगे। थोड़ा दिन के बाद उससे में भी वही हाल हो गया, फिर पिटाई चालू हो गया। लेखक का पुत्र किशोर तो उसे छोटी छोटी गलती पर पीटने लगता। एक दिन लेखक के रिश्तेदार ने उस पर चोरी का आरोप लगाया तो लेखक ने भी मारा। अंत में लेखक के दिन उसे एक सील बट्टा टूट करके हाथ से छूट करके टूट गया, तो वह मार के डर से लेखक का घर छोड़ करके क्या कर गया, भाग गया। वो मार के डर से लेखक घर, वही तो ना भागा था ना, उसी दिन तो भागा है, उसी अगले दिन भागा था, क्योंकि एक दो दिन के बाद भागा था, क्योंकि सील उस दिन तो मराया था, लेकिन फिर अगले दिन ठीक था, और फिर एक दिन वो सुबह ही सुबह भाग गया। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर आरोप का क्या प्रभाव पड़ा? बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह घर का नौकर है। सबकी मान्यता यही थी कि नौकर क्या होते हैं, चोर होते हैं। गरीबी अथवा आर्थिक व्यवस्था के कारण अधिक से अधिक धन संचय करना चाहते हैं। बहादुर पर इस चोरी के आरोप का बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उस दिन सबने उसे मारा और डांटा। इस कारण से उसने अपना अपमान महसूस, उस दिन लगा कि नहीं मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि वो सब कोई उसको डांटा, वो किया नहीं था बेचारा काम। तो लास्ट में देखबे कि निर्मला कह रही थी कि ऊपर पंच था एगो। तो बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सबकी मान्यता था कि नौकर लोग क्या होते हैं, चोर होते हैं। नौकर अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा चोरी वोरी करते हैं। बहादुर के जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था? पछतावा ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बहादुर जब तक था तब सबके दिन क्या कैसे कट रहे थे, मजे से कट रहे थे। दान करके चला गया। बहादुर परिश्रमी और स्वामी भक्त नौकर था। ऐसा नौकर किसी को भाग्य से ही मिलता है। किसी भी काम के लिए घर के सभी सदस्य उसे ही पुकारते थे। जाते वक्त न तो उसने अपना वेतन मांगा और न कोई सामान ले गया। उसके स्वाभिमान और इस त्याग के कारण सबको पछतावा होता है। कि ऐसा पछतावा होता है कि कुछ ले भी नहीं गया। लिख लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद आता है कहानी छोटा मुंह बड़ा बात कहता है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। बात तो सही है। बहादुर कहानी एक नौकर की परिस्थिति पर आधारित है। इस दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण सामाजिक अंग की परिचर्चा नहीं करती, किंतु इस कहानी के तथ्य बहुत ही मार्मिक हैं। बाल श्रम, बाल मनोदशा, विलासिता में डूबे हुए घर परिवार का आडंबर आदि बड़ी सामाजिक विषमताओं को मनोरंजक ढंग से उजागर किया गया है। इसीलिए कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है क्योंकि ये बिल्कुल छोटे लड़का को उससे काम कराया जा रहा है। बाल मनोदशा, घर में घमंड में डूबा हुआ एगो घर है जिसमें उसी का बस सब कुछ चलता है, लगता है कि सब कुछ उसी का है। तो ये जो है इसी तथ्य पर कहा गया कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। बहादुर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? बहादुर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कभी भी किसी कहानी का शीर्षक सार्थक तब माना जाता है जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में खरा उतरती है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक बहादुर वातावरण तथा विषय वस्तु के लिए अनुकूल है। बहादुर शब्द पढ़ते ही पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक हो उठता है कि बहादुर कौन है, कैसा है जो इसका शीर्षक बना है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नौकर इसलिए नहीं रखा क्योंकि जिस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। लोग अपनी किस प्रकार अपनी शान शौकत के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, इसी को प्रकट करने के लिए लेखक ने कहानी लिखी।
इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। उपयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर नौकर रख दिया जाता है कहानी का शीर्षक तो लोग नॉर्मल पढ़ते, लेकिन जैसे ही बहादुर आता है दिमाग में तो दिमाग में बात आने लगता है कि ये बहादुर क्यों बना है, ये बहादुर कौन है, इसके बारे में लोगों को थोड़ा जानने की क्या हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है कि चलो देखते हैं कि बहादुर ये कौन है। नेक्स्ट, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खट्टी रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देख करके लेखक को भी जलन शुरू हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने आप को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। वो जहां जाते थे नौकर पाते थे, नौकरों का सुख देख करके कहते थे कि वाह नौकर से बड़ा सुख है। इसी कारण उन्हें लगता है कि हमको भी नौकर रखना चाहिए, चाहे पड़ेगा। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण किया? काम धाम के बाद क्या करता था? वो बिस्तर पर जाता था, भीतर बरामदे पर टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बिस्तर बिछाकर बैठ जाता था। अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल करके पहन लेता था जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकाल करके बंदर की तरह उसमें मुंह देखता था, बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ चीजें जेब से निकाल करके बिस्तर पर खेलता था और फिर गीत गाता था। यही ना करता था, रोज निकाल करके फैला देता था, कुछ गीत गाता था, टोपी पहन लेता था, आईना में मुंह देखता था और सो जाता था। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ है कि अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। प्रस्तुत कहानी पंक्ति महान कथाकार, देखो बबुआ, जब भी सप्रसंग व्याख्या आएगा तो आपको ये वाला टर्म आपको खुद ही बनाना होगा। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका सेंटेंस है उसको देखा जाता है कि किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है और ये कहना क्या चाहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां महान कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने बहादुर से होने वाली भूल गलतियों के कारण अपना विचार प्रकट किया है कि क्यों ऐसा गलती हो रहा था उस पर। लेखक का मानना है कि बहादुर स्वाभिमानी लड़का है, वह उनके पुत्र और पत्नी के खराब व्यवहार से क्षुब्ध रहने लगा है। उसकी छोटी सी भूल पर उसका पुत्र किशोर मारने के साथ साथ गालियां देने लगता था, जिसके कारण बहादुर किशोर का काम करना बंद कर देता है। निर्मला भी अब उसकी उपेक्षा करने लगी है, किसी के कहने पर उसका खाना बंद कर देती है और उसके लिए वो खुद रोटियां बनाने के लिए कहती है। वह रात भर भूखे रहता है लेकिन रोटी नहीं बनाता है। फलतः उसे डांट फटकार सुनने को मिलता है। उस दिन निर्मला भी उसे मारती है। ये घटना ही सब हुआ था, छोटी छोटी गलती पर उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, थूरा जा रहा था, कूचा जा रहा था। बहादुर को घर में पीटने वाले दो व्यक्ति हो गए थे। इन सब कारणों से बहादुर का मन क्या रहने लगा था, खीन रहने लगा है और उसे अक्सर भूल होने लगी है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति से भेदभाव किया जाता है अथवा हीन भावना से देखा जाता है तो उस व्यक्ति का प्रेम घृणा में बदल जाता है और इस घृणा के कारण वह कोई भी काम उदासीन भाव से करता है, जिसके कारण भूल गलतियां अधिक होती हैं और गाली गलौच और मारपीट के कारण ही वो गलतियां करता है। मतलब क्या है कि आप काम बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई गिनती ही नहीं है। तो वही हाल था यहाँ पर भी। ये हाल किसके कारण होता है? सबसे ज्यादा होता है अपने घरों में, सास पतों में। अरे बहू जो है काम बहुत कर रही है, कभी बैठ गई, कभी सो गई, चाहे आराम करने लगी तो नौटंकी चालू फिर हो जाता है, खाली सूतल रहे ले। वो आदमी ना ये सो गई तो क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा तारीफ करो, खाना वाना बनाती है, अरे वाह कितना अच्छा खाना बनाई है। ना ही ना गलती छोड़ के और सही काम मेरे को नहीं कहेंगे तो वो इससे लास्ट में गलती करना शुरू करती है सब। कि अब हम आ जाते हैं मेन रूप में, जब हम दिन रात गलती कर रहे हैं तब सच में गलती करना शुरू करेंगे। अब हम जाइए कहते रहिए, असम तो कहिए रही हैं,
हाँ थोड़ा सा तारीफ कीजिए, थोड़ा सा उसको ऐसे ना ना तू बैठो ना हम बर्तन मांज दे रहे हैं, तो कितना खुश होगी, तू मांजने देगी ना। एक को जूठा बर्तन लोग होता खाली जूठा बर्तन फेंक ले रहा था। अरे तो तू मांजबू, छोड़ दा मांझी ना, नहीं कि बर्दाश्त होता मांजो। होकर उपाय हम बता देते हैं। ऐसा जब सिचुएशन आए, अगर वैसी मिल गई तो क्या करो, समझदार क्या करेगा, जवान मत लड़ाओ, वो मान रही है ना, छोड़ दो, बक बक करो, करने दीजिए और मांझने दीजिए। समझ में आ रहा है ना। छोड़ाने जाओगे वो और झटहेर के फेंकेंगे, हट हट मांझ दे, ओकरा से बढ़िया कि तू मांझा, कोनो दिक्कत नहीं के, तनका बतिए ना बोलबू, बोल के चुपा जीबू, कमो तो हमार हो गई ले, हम बैठ के सीरियल देखा था, नहीं तनके साउंड बढ़ा ले, बक बक करत रहा। एक और उपाय हम निकालिए, उपाय की देखो, ऐसा प्रवृत्ति का आदमी ही हो जाता है, बुझा गया ना। अरे तुमसे हो रहा है तो करो, और नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ऐसे दादी चाहे मम्मी उनको समझा दो कि देखिए आपसे होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो आपको खाना मिल रहा है ना, बाकी छोड़ दीजिए आप। तो ना ना छोड़ब, हम कैसे छोड़ब, हमारा बर्बाद होता, तो जा करो। भर दिन थोड़े ना कोई बर्तन लेके बैठा रहेगा मांजने के लिए कि एको चमचो हुआ तो लके मांजत रहे हम बैठ के। अरे बट राज ही हाथ ना हो जी तबे ना मजिया सन, कि तनकी तनकी मांजत रही सन, ना तो कल होगा घर में, यही तो हो रहा होगा ले, ये दिक्कत होता है ऐसा। खैर आप लोग समझदार के श्रेणी में हैं इसका हम दोनों उपाय निकाल दिए ना इसका हम दोनों उपाय निकाल दिए, हम बता दिए क्या, अगर ऐसा हो तो छोड़ दो, बीच में उलझने का प्रयास करने दीजिए, करिए करिए और कीजिए, इतने आटो स्थान दीजिए, सब्जी छील दीजिए बैठ के, आलू रोटी पका दीजिए, भले तो हाथ ना बात सुना लीजिए, कितनी चटक सब्जी बनाइएगा खा के ऐसा कुछ कुछ लोग मिलते हैं, हमें समझाते हैं बड़ी कि देखिए आप लोग छोड़ दीजिए, अरे लाइए ओकरा चिंता ना है जी, वो ना करेगा, लेकिन करेगी तो तू काहे बीच में पड़ल वो झूठो के, और नहीं के पड़ेगा तो कर छोड़। प्रस्तुत पंक्तियां ऐसा होता है ना, मम्मी को चाहे दादी को समझा सकते हैं कि देखा ऐसे छोड़ दो, कर दो, वो मानी ना, हम जानते नहीं, बुझाता ना। कोई एक आदमी को दबा दीजिए, कोई एक आदमी को दबा दीजिए कि तू चुप रहा, चले दो, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू ले जाकर सरफ साबुन भीम साबुन दीजिए, इतनी ये संभल दीजिएगा इतना पता चला देंगे, इतना पता चला देंगे बर्तन तसली उठा कि देखो नहीं छोड़ावे नहीं किया हुआ हमरा के और सौरभ थे अगली कि देखा ना कहते भीम साबुन से मल दीजिएगा, तो नींबू की शक्ति वाला देखो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के बहादुर शीर्षक पाठ से ली गई। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार अमरकांत ने बहादुर को जानने के विषय में अपना प्रकट किया है, विचार प्रकट किया है। ये लास्ट में आया है ना, लेखक कहेंगे यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह, लेखक का कहना है कि इतने दिनों तक बहादुर को विश्वास था कि घर का मुखिया अर्थात लेखक उसका रक्षक है। एक बात और समझ लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कहता है कि सब कोई बोलत रहे ठीक बा, इनका पर भरोसा ना रहे कि इहो बोली हम, ऐसा समझ में। उस समय आदमी का हृदय छोट हो जाता है, अब कि अब लगता है कि इस घर में हमारा कोई भी नहीं है। तो उसी समय लेखक के साथ, बहादुर के साथ ये भी हुआ है कि लड़कों मारता था, उसकी पत्नियों मारती थी, लास्ट में कौन मार दिया, लेखक भी। तो अब बचल के, तो वही था कि लेखक बहादुर को विश्वास था कि घर का मुखिया अर्थात लेखक उसका रक्षक है। निर्मला एवं लेखक के व्यवहार के में अंतर आया है, किंतु लेखक भी मारता है तब उसकी आत्मा करा उठती है, उसका स्वाभिमान उसे अपमान न सहने के लिए ललकारने लगता है, उसके इस दुर्व्यवहार से उसका दिल टूट जाता है,
क्योंकि वह प्रेम का भूखा है। माँ से भी उसे प्रेम नहीं मिला, जिसके कारण उसने घर का त्याग किया। लेखक के परिवार में जब तक उसके साथ सद्व्यवहार होता रहा, अच्छे ढंग से काम करता रहा, लेखक की पत्नी एवं पुत्र के व्यवहार से उसके निश्चल प्रेम और स्वभाव को विखंडित कर दिया। बहादुर क्रूरता की इस काली कोठरी से निकलना ही बेहतर समझता था। हृदय में एक कसकती अंतर व्यथा लेकर के वह चल दिया। बहादुर के इसी महान और त्याग पर लेखक को अपने आप पर अजीब लघुता का अनुभव होने लगा। लेखक को उसी दिन लगा कि ये गड़बड़ हो गया है, हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए था। तो ये लेखक लास्ट में सोचे हैं कि ये हमसे गलती हुआ है। इस तरह से इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए।